नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। माय नेम अवतार सिंह। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, आपको उनका आंसर कैसे देना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पार्टनर आपसे पूछ सकते हैं, कस्टमर्स आपसे पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी गाइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने से पहले या जब पर्सन जो है प्लान को देख लेता है, प्लान को देखने के बाद जो है पर्सन बोलता है मेरे पास समय नहीं है, इस काम को करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सुनने के बाद जो है आपने जो है उसको बताना है क्या ज़्यादा पैसे कमाकर आप अपनी शर्तों को जीने के विचार नहीं है आपके पास। ठीक है, यानी मुस्कुराते हुए उसके क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ठीक है, देखो दोस्त, सभी के पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, शायद आपको भी वही मिले हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि आप इस बिजनेस के साथ चल के हमारे साथ हैं ज़्यादा समय अपने लिए बना पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग पैसा बनाने के लिए समय खर्च करते हैं। ठीक है, बट सदा उनके पास जो समय का अभाव ही रहता है। ठीक है, आज जिस बिजनेस के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, इस बिजनेस में आप समय के साथ साथ जो है आप जो है पैसा भी कमाओगे ताकि अपनी फैमिली और अपने लिए फ्रीडम भी प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है इस व्यवसाय में संभव है। समय किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, आज जो आपके पास जो समय है वही समय है। अगर मैं बात करूँ आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले भी आपके पास उतना समय नहीं था। शायद आप आज से 5 साल पहले भी यही सोच रहे होंगे कि मेरे पास समय नहीं है। तो दोस्त देखो, अगर आज भी आपके पास समय नहीं है, आज से 5 साल पहले भी आपके पास समय ही नहीं था, तो ऐसा आने वाला कौन सा टाइम होगा जब आपके पास समय होगा। ठीक है, तो इस बात पे जरूर गौर करिएगा, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो है समय के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। क्योंकि लाइफ में जो है आपसे 2 चीज़ें जरूर पूछी जाएंगी कि आप करते क्या हो और कमाते क्या हो। अगर समय रहते आपने वो चीज़ें नहीं करी तो समय आपको जो है वो चीज़ें करने के लिए मजबूर कर देगा जो आपने कभी सोची वही नहीं होगी। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए आप। ठीक है, हमारे इस बिजनेस में आपको फ्रीडम्स के साथ साथ जो है पैसे कमाने की आज़ादी है, समय भी मिलेगा। ठीक है, कुछ सालों की मेहनत आपके अपने फ्यूचर को बदलने के लिए सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का आपने आंसर ऐसे देना। देखो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आपके पास शब्द होने चाहिए। अगर आपके पास शब्द हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपने किसी भी पर्सन के क्वेश्चन का आंसर देते हुए उसके साथ जो है गुस्से से बात नहीं करनी है, क्योंकि वो आपका कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर भगवान का रूप होता है। आपने उससे पोलाइट तरीके से बात करनी है, उसको समझाना है। पहले आपने उसको सुनना है, सुनने के बाद आपने अपने क्वेश्चन के आंसर उसको देने हैं। ठीक है, बाकी ऐसा होता है आप जो है 100% लोगों को नहीं समझा सकते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या जिस बिजनेस में आप हो, ठीक है, इस बिजनेस में जो है एक ज़्यादा जो है परफेक्ट सेल्समैन या ज़्यादा परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी 100% लोगों को नहीं बेच पाता है। ठीक है, और एक छोटा सा जो डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, यानी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से है तुक्के से कभी न कभी एक आध सेल कर देता है, बट उसको जो है एक परफेक्ट सेल्समैन नहीं बोला जाता, एक नॉर्मल सा सेल्समैन बोला जाता है। ठीक है, बट परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको जो है 100% सेल आउट करके नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ एवरेज, यानी आप जो है 10% से बात करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10 में से 2 आपके पक्ष में रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। 10 में से 2 आपके पक्ष में आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं विश्वास हो रहा है, एक सिक्के को उछाल के देखो। सिक्के को उछालने के बाद 10 में से 2 बार हेड या 2 बार टेल आएगा ही आएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 10 में से हेड या 10 बार जो है टेल ही आए, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ ऑफ एवरेज है। प्रकृति अगर इस नियम को नहीं मान सकती तो आप भी अपने इस बिजनेस में कभी ये मत मानिए कि मैं जो हार जाऊंगा। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, देन उसके बाद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके बारे में मुझे पहले से ही पता है, जो तू चीज़ें बता रहा है, जो आप चीज़ें जो बता रहे मेरे को, इसके बारे में मेरे को पहले ही पता है। ठीक है, तो आपने जो है उसके क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। ठीक है, देखो उसने आपने जो है थोड़ा हर्ष के साथ जो है उसके साथ पेश आना है। देखो अरे वाह, अगर आपको ये पता है तो आप इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। ठीक है, देन उसके बाद इस विषय पर मैं भी गंभीर हूँ कि क्या आप जो है इस बिजनेस के बारे में और डीप से जानना चाहोगे।
ठीक है, क्या पता हो सकता है हमें उनके बताने में या आपने जो पहले जो चीज़ें करी है आपके उनके समझने या समझाने में आपको फ़र्क दिखे, ठीक है, या मेरे समझाने में आपको अलग से फ़र्क दिखे, ठीक है, तो उसके साथ बात करनी है। देखो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप इस बिज़नेस के बारे में पहले से जानते हैं, ठीक है, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्या आप इस बिज़नेस को वर्तमान समय में करना चाहते हो या आप क्या पाना चाहते हो, ठीक है, या आप इसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, ठीक है, ना करने के बारे में क्यों सोचते हो। यदि आपका सुझाव सही है, ठीक है, तो मैं इस विषय में जो है और बैठ के जानने के बारे में जानने से हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस माध्यम से भविष्य में हमें क्या कुछ मिल सकता है, ठीक है। आपके अपने इस बिजनेस को करने के उससे जो है 10 फायदे उसको बताने पड़ेंगे। सबसे पहले आप उससे ये पूछो कि आपके इस बिजनेस को ना करने का मेरे को नुकसान बता दो, ठीक है, और आप इस बिजनेस को करने के 10 फायदे उसको बताओ। सबसे पहले आपके पास जो है अपने बिजनेस को प्लान को करने के लिए 100% आप खुद श्योर होने चाहिए कि जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ इस बिजनेस से जो है 100% जो है पैसा आएगा और ये 100% यह बिजनेस काम करता है, 100% ये प्लान काम करता है। सबसे पहले आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए अपने बिजनेस को लेके, तभी आप सामने वाले पर्सन को समझा सकते हैं। आप ये बोलो मेरे को इस बिजनेस को न करने का एक नुकसान बताओ, वह कि मैं इस बिजनेस को करने के आपको 10 फायदे बताता हूँ, ठीक है। आपने जो है उसको लॉस और बेनिफिट्स उसको समझाने हैं, ठीक है, ये आपका काम है। या हो सकता है पहले उस पर्सन ने किसी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया हो, तो हो सकता है या उसके साथ गलत हुआ हो या वो पर्सन हो सकता है उसको जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो आपने जो है ये पता करना है सबसे पहले क्या उसने सुना है या एक्चुअल में उसने किसी कंपनी में काम किया है, तो इस बारे में आपने ध्यान रखना है। अगर उसने पहले किया है किसी कंपनी के बारे में या किसी कंपनी में काम किया है तो आप उसके पहले डीप से समझाओ, ठीक है। अगर उसने काम नहीं किया, इन्फॉर्मेशन है, तो उसको उसके फ़ायदे यानी इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के करने के फ़ायदे आप उसको बताओ। डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ सेटिस्फाई होकर बिजनेस में ज्वाइन होगा या आपके साथ काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैं यह नहीं कर पाऊँगा, ये जो है बड़ा जटिल काम है, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मान लो जो है एक पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम है राहुल, ठीक है। राहुल मैं समझा नहीं, आप नहीं कर पाएंगे या क्या कारण है आप इसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या आप जो है उच्चतम गुणवत्ता वाले जो हैं अच्छे उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। क्या आप अपनी इस उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, परंतु क्या आप ये जानते हो कि आप इसे करने से पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना है, जिसको सीखने में आपको जो मैं सहायता करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो राहुल, क्योंकि कोई भी बिजनेस है स्टार्टिंग में जो है आपको जो है उसमें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है इस बिजनेस में अर्निंग के साथ साथ जो है आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। क्या आप मेरे इस प्लान को देखोगे पहले, ठीक है, या आपने बिना देखे ही आपने ये कह दिया कि जो है नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। देखो कोई भी पर्सन किसी भी काम को करने के बारे में मना नहीं करता है, बट उसको डर लगता है फेलियर से, ठीक है। हर एक पर्सन जो है फेल होने से डरता है। जब कोई पर्सन जो है फेल होने से डरता है तब उसके सामने ये क्वेश्चन आता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले उसका कारण जानिए, रीज़न जानिए क्यों नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, उसका कॉन्फिडेंस लो है। हर एक पर्सन मार्केट में पैसा कमाना चाहता है, ठीक है, और जो है जिस पर्सन को पैसा कमाना है वो पर्सन काम करने के लिए रेडी होता है, ठीक है, बट लोग डरते हैं फेल होने से। आपने जो है उसका रिजेक्शंस को जो है सॉल्व आउट करना है कि आप इस बिजनेस को हमारे साथ करोगे, ठीक है, हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर तरीके से। बिलीव और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाने का कोशिश आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। डाउन कॉन्फिडेंस जो है पर्सन को उस काम को करने के इनकार करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, फालतू लोगों का काम है, ठीक है, इसमें जो है ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है इस बिजनेस में जो है आपने उससे ये जानना है कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया, ठीक है। क्या आपको उन सक्सेस लोगों के साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या आपको जो है एक अच्छा अर्निंग सोर्स जनरेट करना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या कारण है कि आपको क्या लगता है कि आपके काम की चीज़ है, क्या पैसा कमाना आपके काम की चीज़ नहीं है, क्या आप ये नहीं चाहते, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आप जो है अच्छा अर्निंग सोर्स जनरेट कर पाओ, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो है हमारे साथ काम करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे,
ठीक है। तो क्या कारण है आपका कि क्यों लगता है आपको ये आपके काम की चीज़ नहीं है? हर एक पर्सन मार्केट में पैसा कमाने के लिए निकला है और पैसा जो है हर एक बंदे की चीज़ है, काम की चीज़ है। और 95% समस्याएं आज के टाइम में पैसे से सॉल्व होती है, ठीक है। और इस बिजनेस में हमारे साथ में पैसे के साथ साथ में आप आज़ादी भी, अपनी फ्रीडम भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यह मेरे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है आपके काम की चीज़? क्या अच्छा अर्निंग सोर्स, क्या अच्छा लाइफस्टाइल, क्या अच्छा जो फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या आपका ट्रैवलिंग करना, क्या इनमें से कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है? सारी चीज़ें आपके काम की तो है, ठीक। क्यों नहीं आप जो है हमारे साथ इस काम को करना चाहते हैं? हो सकता है इस क्वेश्चन के बाद जो है पर्सन का नेक्स्ट क्वेश्चन उभरे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आए। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले आपने अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है, क्या कहता है पर्सन। क्योंकि ये जो है पर्सन इसलिए बोलता है मेरे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसको इस बिज़नेस के बारे में थोड़ी नेगेटिवनेस हो, ठीक है, या उस बिज़नेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो। तो आप उसको थोड़ा सा उसको सुनो, पहले सुनने के बाद उसको थोड़ा सा समझाओ। आप इस तरीके से ये प्लान काम करता है, इस तरीके से बिज़नेस काम करता है, और आने वाले टाइम में आप इस बिज़नेस से क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, उसके फ़ायदे के बारे में बताओ आप, ठीक है। देन उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ें बोलने की चीज़ें हैं, और जो है जो लोग जो हैं इस बिज़नेस में पहले जुड़ जाते हैं या बिज़नेस को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, वही जो है बुलंदियों को छूते हैं, और बाकी सारे जो हैं ऐसे ही जो है उस बिज़नेस में काम करते हैं, वो पैसा नहीं कमाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें काम नहीं करती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपने जो है मुस्कुरा के उससे बात करनी है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इस बिज़नेस में जो है सच्चाई से जो है कोसों दूर हो, ठीक है। हो सकता है कि जितना मैं इस बिज़नेस को करने के लिए उत्साहित हैं, आप क्यों नहीं हो, इसका एक कारण हो सकता है, ठीक है। या तो आपको इस बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या तो आपने जो है किसी के पर्सन ने आपको इस बिज़नेस के बारे में गलत बताया है, ठीक है। हो सकता है देखो राहुल, हो सकता है क्या मैं आपको मूर्ख दिखाई देता हूँ, ठीक है। मैंने जो है यकीन से मानिए, मैंने जो है इस बिज़नेस में जो है इतना एजुकेशन होने के बाद भी जो है काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कारण हो सकता है आप मेरे को खुद बताइए, ठीक है। मेरे और आप में सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, और इस बिज़नेस से मैंने जो बहुत अचीवमेंट्स करा है, और आपने जो है इस बिज़नेस नहीं करा, इसलिए आप ये बोल रहे हैं कि मेरे काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आप उससे ये सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अपने फैसले के लिए जो है झूठी अफवाहों के आधार पर जो है आप डिसीजन लेते हैं, या सटीक जानकारी के आधार पर आप डिसीजन लेते हैं, उससे ये क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। हो सकता है, ठीक है, कि ये उचित नहीं होगा कि आप इसके बारे में पढ़ें और जानकारी लें, बट समझदारी भरा काम ना उठाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी एजुकेटेड पर्सन हो, पढ़े लिखे पर्सन हो आप। मेरा मानना है अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर मेरे साथ जो है इस बिज़नेस को यहाँ अच्छे से समझोगे, तो आई थिंक आप भी यही बोलोगे कि जो है मैं इस बिज़नेस को जरूर करूँगा, ठीक है। ये जो है बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, आपने इसको सॉल्व आउट ऐसे करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना है, मौका दो, ठीक है, थोड़ा मैंने सोचना है, यानी सोच के बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपने बोलना ठीक है राहुल, ठीक है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मैं ये जान सकता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचना चाहते हो, ठीक है। आपने इससे ये पूछना है, ठीक है। क्या आप ये सोचना चाहते हो कि पैसा बनाने के बारे में और उसे खर्च करने के बारे में सोचना चाहोगे, ठीक है। क्या आप जो है एक बड़ा बिजनेस डेवलप करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। क्या आप जो है इसके द्वारा पैसा बनाकर अपने परिवार का भविष्य करने के बारे में सोचोगे, किसके बारे में आप सोचोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने उसे ये पूछना है क्या सोचना चाहते हो आप, ठीक है। क्या आप जो है अपना डिसीजन खुद के आधार पर लेना चाहते हो, या आप किसी दूसरे पर्सन को पूछ के अपना डिसीजन लेना चाहते हो, क्या कारण है, किसकी वजह से आप ये कह रहे हैं। तो आपने जो है इस क्वेश्चन को उससे अच्छे से पूछना है, ठीक है। और आपने उसके सामने जो है उसके क्वेश्चन के इर्द गिर्द के ही आपने जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पूछने हैं, और आपको पर्सन कुछ ऐसे चीज़ें बताएगा, ठीक है, यानी उसके अंदर के हाव भाव सामने आएंगे, ताकि आप भी ये समझ पाओगे कि ये बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर जो है बेझिझक होके, फेस से स्माइल रख के और कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर देना है, ताकि क्योंकि जो आपके पास चीज़ें हैं वही सामने वाले पर्सन के पास जाएगी, ठीक है। अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं है तो सामने वाला पर्सन जो है आपके इस बिजनेस में जो है नहीं शामिल होगा, क्योंकि आज के बाद जो है या पहले जो डायरेक्ट सेलिंग होता था उसमें लोग
ऐसा करते थे कि नॉर्मल नाम सुन के भी जो है ज्वाइन हो जाते थे, बट आने वाले टाइम में लोग उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसके पास एजुकेशन है और जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, एथिक्स है उसके पास है, ठीक है, वो पर्सन इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा एंड वो खुद का एक जो है अपने अंदर एक ऐसा ब्रांड क्वालिटी उसके अंदर हो, ठीक है, लोग उससे इंस्पायर हो, उसकी बातों से इंस्पायर हो, उसकी पर्सनैलिटी को देख के अट्रैक्ट हो। इस चीज़ को देख के आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके साथ लोग काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, इनका आपने अच्छे से आंसर देना है। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में दोबारा मैं आपके साथ मिलूंगा नए क्वेश्चन को लेके, ठीक है, नई जानकारी नई अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।